दोस्तों नमस्कार। हमारा देश सदा से ही संतों और गुरुओं की भूमि रहा है। इतिहास साक्षी है कि जब जब मानव जाति पर कोई संकट आया है तब तब धरती पर किसी महापुरुष, योगी अथवा संत ने अवतार लेकर हमें संकट से उबारा है। ऐसे ही एक महान योगी, फकीर और संत का महाराष्ट्र के शिरडी में अवतरण हुआ था, जिन्हें हम साईं बाबा के नाम से जानते हैं। आज आपको इसी महान संत की कर्म भूमि शिरडी लेकर चल रहा हूं मैं, ऋषिराज। अपनी यात्रा के पहले चरण में हम पहुंच गए हैं शिरडी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। चूंकि अभी कोरोना चल रहा है, इसीलिए आपको यहां उतरकर सबसे पहले अपनी RT-PCR कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये टेस्ट यहाँ शुल्क अदा करके करवाना पड़ेगा। फॉर्मेलिटीज को पूरा कर हम बढ़ चले हैं अपनी मंजिल शिरडी शहर की ओर। मुख्य शहर से शिरडी एयरपोर्ट की दूरी करीब 16 किलोमीटर है। शिरडी के आसपास गन्ना बहुत उगता है। यहाँ आए और गन्ने के रस का स्वाद नहीं लिया तो इसका मतलब आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। गन्ने का रस निकालने का तरीका भी अनूठा लगा ना। प्रवेश कर रहे हैं साईं की नगरी शिरडी में। शिरडी के बाजार में वैसे तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन आप यहाँ आए तो यहाँ के अमरूद खाना ना भूलें। यहाँ के अमरूदों में जो स्वाद मिलता है भारत में और कहीं नहीं मिलता। साक्ष्य बताते हैं कि साईं बाबा का जन्म 27 सितंबर 1838 को महाराष्ट्र के पाथरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। थोड़े समय बाद ही इन्होंने एक फकीर की संगत प्राप्त की और फिर 16 वर्ष की आयु में शिरडी आ गए और फिर अपने जीवन के अंत समय तक शिरडी को ही अपना निवास बनाया। मुख्य मूर्ति के दर्शन आप करते हैं, उसकी स्थापना यहाँ वर्ष 1954 में की गई। मंदिर प्रांगण में एक शिवालय, शनिदेव एवं गणेश जी का भी मंदिर है। यहाँ गुरु स्थान में एक नीम का पेड़ है, जिसके नीचे बाबा तप किया करते थे। आश्चर्य की बात यह है कि इस नीम के पेड़ की पत्तियां आज भी मीठी हैं। ये है द्वारका माई, जो करीब 64 वर्षों तक बाबा का निवास स्थान रहा। यहाँ बाबा की चक्की, सोटा और वो पत्थर आज भी मौजूद है जिस पर बाबा बैठा करते थे। यहाँ पर बाबा द्वारा जलाई गई धुनी आज भी निरंतर जल रही है। बाबा के बैठने का स्थान आज भी बाबा के यहीं होने का एहसास करवाता है। कोविड के कारण अब द्वारका माई में अलग से प्रवेश नहीं होता। जब आप मुख्य मंदिर में दर्शनों के लिए आते हैं तो पंक्ति द्वारका माई होते हुए ही चलती है, यानी अब द्वारका माई के दर्शन बाबा के दर्शनों के साथ ही हो जाते हैं।
साईं बाबा का मुख्य समाधि मंदिर का निर्माण वर्ष 1915 में हुआ। इस स्थान पर श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण होना तय था, जिसकी जिम्मेदारी श्री गोपाल राव बूटी पर थी। मंदिर के लिए मूर्तियां भी खरीद ली गई थी, पर बूटी जी ने जब बाबा से मंदिर के लिए आज्ञा मांगी तो बाबा ने कहा, देखो क्या होता है। बाबा शायद इशारे से कुछ कहना चाहते थे। 15 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के दिन साईं बाबा बैकुंठ धाम की ओर कूच कर गए और मंदिर के स्थान पर बाबा के समाधि मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर के लिए खरीदी गई मूर्तियां आज भी मंदिर परिसर में बने म्यूजियम में रखी हुई हैं। अगर आप बाबा के दूर से ही दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ मुफ्त दर्शनों की व्यवस्था भी उपलब्ध है। ये है शिरडी का प्रसिद्ध श्री दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर। ये है बाबा की एक अनन्य भक्त लक्ष्मीबाई शिंदे का घर। बाबा का इस बालिका से बहुत स्नेह था। बाबा ने लक्ष्मी को कुछ चांदी के सिक्के दिए थे जो आज भी यहाँ रखे हुए हैं। और ये है बाबा के और एक अनन्य भक्त श्री महालसापति जी का घर। साक्ष्य बताते हैं कि बाबा को साईं का नाम श्री महालसापति जी ने ही दिया था। और ये है अप्पा कोटे पाटिल का घर। बाबा इनको अपना भाई मानते थे। ये उन 5 घरों में से एक घर था जहां बाबा रोजाना भिक्षा मांगने जाते थे। शिरडी में बना ये महालक्ष्मी जी का मंदिर जहां रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं। शिरडी में रहने के लिए वैसे तो कई सारे होटल उपलब्ध हैं। साईं संस्थान भी रहने के लिए कमरे उपलब्ध करवाता है। इन कमरों और दर्शनों व आरती सेवा की बुकिंग के लिए आप साईं संस्थान की वेबसाइट पर जा सकते हैं। साईं मंदिर रोजाना सुबह 4 बजे खुल जाता है। पहले भूपाली, फिर काकड़ आरती, भजन और फिर बाबा को मंगल स्नान करवाया जाता है। फिर सुबह करीब 5:30 बजे से मंदिर को आम भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। काकड़ आरती के बाद 12 बजे मध्याह्न आरती, सूर्यास्त के समय धूप आरती और रात्रि 10:30 बजे शेष आरती के साथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। ये है साईं भोजनालय। यहाँ पर आपको मुफ्त लंगर की सुविधा के साथ साथ पेड लंगर की सुविधा भी उपलब्ध है, वो भी बहुत थोड़े शुल्क के साथ। लंगर में आपको 3 तरह की दाल, सब्जी, चावल, रोटी और मीठा परोसा जाता है। साथ ही पापड़ और प्याज भी दिया जाता है। शिरडी आए तो एक बार यहाँ लंगर ग्रहण अवश्य करें। अभी मेरे साथ है सेंट लॉरेंस रिजॉर्ट के जो वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर नवीन चौधरी।
और साईं भक्तों में ये रिजॉर्ट बहुत ही पॉपुलर है, उसके कई सारे कारण हैं। तो नवीन जी, आप एक मुख्य कारण बताइए कि साईं भक्त यहाँ पर आकर के क्यों रुकना पसंद करते हैं और क्यों रुकते ओम साई राम। इस कारण के आंसर देने से पहले मैं बताना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ आप सबसे, आप शिरडी क्यों आते हैं? तो आपका आंसर रहेगा, और किसी का भी रहेगा, लेमन टू ए लग्जरियस मैन, कि वो बाबा की भक्ति के लिए आते हैं। तो सेंट लॉन द स्पिरिचुअल रिजॉर्ट जो नाम है, इट्स ए स्पिरिचुअल विद द रिजॉर्ट। सो वो पर्पस को पूरा करने के लिए बनाया है। सो आपकी फूड, एकोमोडेशन के अलावा जो पर्पस सीखने में आते हैं कि बाबा की भक्ति में लीन हो जाए, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिले, क्योंकि आप मंदिर जाते हैं आपको 5 से 7 मिनट, और अभी मंदिर की अच्छी व्यवस्था है, खाना 15 मिनट रहते हैं, लेकिन वहां से निकलने के बाद जो चार्म, जो बाबा का आशीर्वाद मिलता है, उसको अगर कंटिन्यू करना है तो वो सेंट लॉन स्पिरिचुअल रिजॉर्ट शिरडी में देता है। और इसी कारण से शिरडी वासी और यहाँ के लोग तो रहते ही रहते हैं। हमारे पास पूरे वर्ल्ड मैप में सेंट लॉन स्पिरिचुअल आ रहा है, जहाँ की बाबा की समाधि टेम्पल है, रिप्लिका ऑफ समाधि टेम्पल है, उनोट से समाधि टेम्पल, where we do 4 rituals from the aartis, from morning, Kakra Aarti, Madhyana Aarti, Dhoop Aarti, and Sej Aarti. All 4 times with a different time. So if anybody miss in the main temple, can avail that spiritual Aarti at the resort. Then we have replica of Dwarka Mai, where people can sit with the Baba, can listen to Baba, can talk to Baba. Then we have a Chauri, where people can go and put their, all concerns, where Baba used to listen there. That also is there. So these are the facilities there. Then we have the Guru Asthan at the entrance of the hotel, which is just here with the down of the neem tree. It's almost like how it is in the main temple. I hope मैंने आपका आंसर दे दिया। आप क्या क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खास। ओम साई राम। ओम साई राम। ये कुछ खास कारण है जो कि हमें आकर्षित करते हैं कि हम सेंट लॉरेंस में आके रुके और बाबा से रूबरू होकर अपनी आत्मा को वो फूड दें जिसकी खोज में हम शिरडी आते हैं। ओम साई राम। गोदावरी नदी, जहां बाबा अक्सर स्नान करने आते थे। और अब हम पहुंच रहे हैं तपोभूमि साईं मंदिर, जहां बाबा ध्यान लगाने के लिए अक्सर पधारा करते थे। शिरडी दर्शनों के बाद हम अपनी अगली यात्रा के लिए निकल पड़े हैं कोपरगांव स्टेशन की ओर। दिल्ली से शिरडी जाने के लिए आप मनमाड, कोपरगांव या नवनिर्मित साईं नगर शिरडी स्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुंबई से शिरडी जाने के लिए पूरा दिन वोल्वो बसें चलती रहती हैं। हैदराबाद से भी शिरडी आने के लिए ओवरनाइट बसेस चलती हैं। साईं बाबा कहते हैं, अगर आप दूसरों का कल्याण करेंगे तो आपका कल्याण स्वतः हो जाएगा। तो कर भला हो भला। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। अपनी अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप आगे इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग इंडिया विद ऋषि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम साईं राम। जय हिंद।